यदि प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो आप इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि जो लॉस हुआ है वह जल्दी से रिकवर हो जाए। ऑप्शन ट्रेडिंग एक हाई रिस्क वाली ट्रेडिंग है। ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट होता है और लॉस भी भर भर कर होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप कुछ बातों को ध्यान में रखकर और समझदारी से काम करते हैं तो आपने अभी तक जो लॉस किया है उससे कई गुना प्रॉफिट बना सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होने का कारण बाजार में बिना किसी स्ट्रेटजी के ट्रेडिंग करना भी एक लॉस का कारण हो सकता है। शुरुआत में जो लोग ट्रेडिंग करने आते हैं वह अक्सर यह गलती करते हैं, जैसे कि बिना कोई प्लान, बिना किसी स्ट्रेटजी के ट्रेड करते हैं और लॉस कर लेते हैं। हम यह कह सकते हैं कि वे तुक्केबाजी पे ट्रेड करते हैं और बड़ा लॉस कर लेते हैं। ट्रेडर्स के अंदर देखा गया है कि वह शुरुआत में रोज नई स्ट्रेटेजी खोजते रहते हैं और एक स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करते हैं, रोज नई स्ट्रेटेजी बदलते हैं। जैसे कि आज किसी चार्ट पैटर्न पर ट्रेड किया, अगर लॉस हो गया तो कल कोई दूसरे चार्ट पैटर्न या कोई दूसरी स्ट्रेटजी पर काम करने लगते हैं और रोज नई नई स्ट्रेटजी आजमाते रहते हैं और लॉसेस करते रहते हैं, जो धीरे धीरे बड़े लॉस ले लेते हैं। ट्रेडर एक और गलती करते हैं, ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी यह उम्मीद लगाए रखते हैं कि शायद मार्केट फिर से ऊपर जाएगा और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी ट्रेड से बाहर नहीं निकलते हैं और मार्केट और नीचे चला जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी ट्रेड में टारगेट मिल जाने के बाद भी लालच के कारण उसे बुक नहीं करना, इस भरोसे पे बैठे रहना कि शायद मार्केट और ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर न जाके नीचे चला जाता है। ट्रेडिंग में लोग एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि वे ट्रेड लेने में जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी में बिना किसी स्ट्रैटेजी के ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि जो लॉस हुआ है वह जल्दी से रिकवर हो जाए, पर इसके चक्कर में और लॉस हो जाता है। ट्रेडिंग में लॉस होने से कैसे बचे? अगर आप शेयर बाजार में सफल होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ट्रेडिंग की मूल बातों की जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद आपको खुद एक या दो स्ट्रैटेजी बनानी है और उस स्ट्रैटेजी पे आपको लगातार ट्रेड करना है। हर हाल में अपनी स्ट्रेटजी पे ही काम करना है और देखना है कि वह स्ट्रेटजी लॉस कितना दे रही है और प्रॉफिट कितना दे रही है। आप किसी सफल ट्रेडर से भी स्ट्रेटजी सीख सकते हैं। जब आप कोई एक स्ट्रेटजी पर काम करते हैं तो पहले आप उसे कम से कम 3 महीने बैक टेस्ट करना है। ये देखना है कि इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है। यदि प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो आप इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड ले सकते हैं। किसी भी स्ट्रेटजी को पूरी तरह सीखने और उस पर पैसे बनाने में कम से कम 3 महीने तो लगते ही हैं। उसके बीच में आपका लॉस भी होगा, लेकिन लॉस से डरकर स्ट्रेटजी को छोड़ देना नहीं है। एक स्ट्रेटजी पर काम करते रहना है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि बड़ा लॉस नहीं करना है। जब आप अपनी स्ट्रेटजी पर ट्रेड करने लगते हैं और मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया है, उस ट्रेड में आप गलत हो गए हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो आपको तुरंत उस ट्रेड से निकल जाना है और अपना लैपटॉप या मोबाइल बंद कर देना है। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि आपको आपकी स्ट्रेटजी के अनुसार उस ट्रेड में टारगेट मिल जाता है, तो आपको प्रॉफिट बुक करके उस ट्रेड से बाहर हो जाना है। शुरुआती दिनों में आपको एक ट्रेड से ज्यादा पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो यह ओवर ट्रेडिंग में भी बदल सकता है। यह ट्रेडिंग साइकोलॉजी का हिस्सा है जिसकी जानकारी हर ट्रेडर को होनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी का एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। हेड एंड शोल्डर भी एक बहुत जबरदस्त प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बाजार में बहुत पुराने टाइम से चल रहा है और यह स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम भी करती है। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन पर काम करता है, जो कि ट्रेडर को फास्ट मोमेंटम देता है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है। आपको किसी भी चार्ट पैटर्न पर पैसे बनाने के लिए उस चार्ट पैटर्न का मास्टर बनना पड़ेगा। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में ये लॉस रिकवरी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। प्लीज लाइक एंड शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।